नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है विकास। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे विकास होता क्या है, विकास का क्या तात्पर्य है, विकास किन लोगों के तात्पर्य में क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये चैप्टर का पार्ट 1 है। ये 3 पार्ट में वीडियो आई होप कि कंप्लीट होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का है, ठीक है। अब पहला चीज़ क्या होता है कि विकास क्या है। पहला चीज़ क्या है कि विकास क्या है। तो विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है प्रगति। क्या होता है? तो ये प्रगति होता है। प्रगति कहने का मतलब है कि उस पथ पे हम अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ने के पथ पे अग्रसर जब होते हैं तो वो सारी चीज जो होती है वो प्रगति होती है। एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का बढ़ना, किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से और अधिक विकसित होना। अगर कोई भी वस्तु है तो वो उसमें वृद्धि होगी या वो पहले से अधिक विकसित होगा और पहले से अधिक सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। ये सारी चीजें जब किसी भी वस्तु के साथ होती हैं तो वो उस वस्तु का विकास होगा। यह आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि विकास जो है किन लोगों के साथ क्या वादा करती है। विकास जो है कि कुछ वादे भी करती है। आप एनसीईआरटी के बुक में अगर देखेंगे तो वहाँ पे सेकंड टॉपिक दिया हुआ है कि विकास क्या वादा करता है। तो आप देखते होंगे कि सारे लोगों के लिए विकास का जो तात्पर्य होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो आज हम लोग 2-3 लोगों के बारे में बात करेंगे इस चीज़ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर जो होते हैं उसका विकास से क्या वादा रहता है, वो विकास के लिए क्या वादा करता है, उसका क्या लक्ष्य होता है विकास से। तो पहला चीज क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी मजदूर जो है वो क्या चाहते हैं कि उसको अधिक से अधिक काम मिले। साल में 365 दिन होते हैं तो उन 365 दिनों में उसको अधिक से अधिक दिन काम मिले और उस काम के लिए उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए कि उस व्यक्ति को अधिक मजदूरी मिले। अब क्या होगा कि अधिक दिन काम मिलेगा तभी और अधिक मजदूरी मिलेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होगी। और जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब विकास करना किसी भी लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अब क्या है कि पहला चीज तो होगा। अब क्या है कि काम करने के लिए उससे अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि उसके अब क्या होगा कि एक तो ये मजदूर है, बहुत अच्छे खासे अमीर तो है नहीं। तो अब इसकी जो उम्मीद होगी विकास से ये होगा कि इसके नज़दीक में जो विद्यालय होगा वो विद्यालय उसके बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए सक्षम हो। एक बोलते हैं ना कि उत्तम शिक्षा जो है वो देने के लिए वो उसके नज़दीक का विद्यालय जो वो सक्षम होना चाहिए। ये उसकी विकास से उम्मीद होती है। अगर उसके बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो उस चीज़ को जब एक मजदूर जो है वो ये चाहता है कि भैया हमारा बच्चा जो है उसको अच्छा शिक्षा मिले तो अच्छा, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक पैसा है नहीं, और बहुत अधिक पैसा नहीं तो वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, बड़े स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता है। तो वो कहाँ पढ़ाएगा, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएगा। तो वो ये उम्मीद करता है कि जिस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है वो उसके बच्चे को एक अच्छा शिक्षा, उत्तम शिक्षा देने के लिए सक्षम हो। तो बात ये हो गई। उसके बाद क्या है कि उसके साथ थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कि उसके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम गरीब हो या तुम ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि तुम छोटे जाति का हो। जाति कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है कि गांव में जब नेता की बात आती है, गांव में जब
किसी भी सामूहिक चीज का लीडर बनने की बात आती है तो उसमें उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए, उसको भी अवसर मिलना चाहिए कि वो भी उस चीज में भाग ले, और इतना होना चाहिए कि शायद उसके पास अगर कैपेसिटी है, उसके पास क्वालिटी है, तो उसको भी नेता बनना चाहिए। इसके लिए उसे किसी भी प्रकार की अवरोध उसके साथ उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम मजदूर हो तो तुम नेता नहीं बन सकते हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया कि एक भूमिहीन किसान जो है, एक भूमिहीन मजदूर जो है, वो विकास से क्या उम्मीद करता है, कि उसका विकास से क्या वादा होता है, विकास क्या उसके लिए वादा करता है, ये चीज हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे एक समृद्ध किसान के बारे में। समृद्ध किसान से मतलब है कि उसके पास अच्छे खासे जमीन होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है, जब एक बड़ा किसान जो होता है, बड़ा किसान वही होता है जिसके पास बहुत अधिक जमीन होती है, तो वो ये हमारा बड़ा किसान हो गया। तो अब हम बात करेंगे एक समृद्ध किसान के बात पे। तो क्या कि एक समृद्ध किसान जो चाहेगा, वो क्या चाहेगा कि जो फसल उसके खेत में उत्पादित की गई है, उसका क्या होना चाहिए कि उसका जो समर्थन मूल्य है, जब सरकार किसी भी वस्तु को खरीदती है, किसी फसल को खरीदती है, तो उसका समर्थन मूल्य होता है। तो अब वो क्या चाहेगा कि जब वो अपना फसल बेचे तो उसका समर्थन मूल्य जो हो वो अधिक होना चाहिए। जैसे मान के चले कि अगर कोई भी वस्तु को कोई भी फसल को उत्पादन करने के 1 kg के लिए 10 रुपए की लागत लगी है, तो वो उसका इस लागत से कम 20 रुपए पे बिके, 15 रुपए पे बिके, ये होता है समर्थन मूल्य। तो इस बात पे अगर उसका समर्थन मूल्य अधिक होगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी। यहाँ तक की बात होगी। उसके बाद क्या है कि वो चाहेगा कि उसके खेतों में काम करने के लिए जो लेबर मिलेंगे, जो जिन मजदूरों से वो काम करवाएगा, वो मजदूर मेहनती होने चाहिए। पहली चीज तो ये देखेगा कि वो मजदूर जो है वो मेहनती होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी कि वो सस्ते दरों पे मिलना चाहिए, बहुत अधिक मजदूरी उसको देना नहीं पड़े, थोड़े कम दर पे मिलना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि अगर वो 100 रुपए कमा रहा होगा, उसकी इनकम 100 रुपए की होगी प्रतिदिन की, ठीक है, और बिना लेबर की। और जब उसको लेबर मिलता है, जब उसको मजदूर मिलते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मजदूर अगर सस्ते दर पे मिलते हैं, मेहनती मिलते हैं, तो उसका जो होगा, हो सकता है कि उसकी पर डे की इनकम 200 में आ जाएगा। तो ये होता है जब वो दूसरा चीज क्या होगा कि मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय प्राप्त करना। अब क्या जो समृद्ध किसान होते हैं वो यही चाहेंगे ना कि भैया हमको सस्ता पे मिले और मेहनती मिले, और जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो पारिवारिक आय होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। अब जब उसकी इनकम बढ़ेगी, एक समृद्ध किसान की इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जब इनकम बढ़ेगी तो उनके यहाँ फैसिलिटी अधिक होगी, और फैसिलिटी जब अधिक होगी तो उसका एक ध्येय होगा कि उसके जो बच्चे हैं वो क्या वेल सेट हो जाए। वेल सेट कब होंगे? जब उनके पास अच्छी शिक्षा होगी। और हम लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें विदेशों में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और जब जो लोग विदेशों में पढ़ते हैं और अगर अच्छी डिग्री उनके पास होती है, अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, तो वो सेटल भी वहीं हो जाते हैं। तो वो एक समृद्ध किसान जो है उसका थर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या सोचेगा कि उसके बच्चे जो है विदेशों में सेट हो सके। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं वो एग्जाम्पल इन दोनों एग्जाम्पल से हट करके है। अब वो हट करके कैसे इस पे बात करते हैं। अब क्या है कि एक उद्योगपति क्या चाहेगा, उद्योगपति को अपने उद्योग में काम करने के लिए, अपने कारखानों में काम करवाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और जब बिजली की आवश्यकता पड़ेगी और अच्छी बिजली उसको नहीं मिलेगी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसको 5 घंटे बिजली मिल रही है, तो उसके लिए बहुत नुकसान वाला काम है। अगर वही बिजली उसको 10 घंटे मिले, 20 घंटे मिले, या 24 के 24 घंटे बिजली मिलती है, तो उसका जो काम करने का रेशियो होगा, उसके जो उत्पादन का रेशियो होगा वो अधिक होगा, उसका लागत कम पड़ेगा। क्योंकि अगर हम
जनरेटर से काम करते हैं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और जब बिजली के थ्रू काम करेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो एक उद्योगपति क्या चाहेगा कि उसको काम करने के लिए अधिक से अधिक बिजली मिले। और बिजली मिलेगी कैसे, बिजली बनती कैसे, तो बिजली एक सीधा सा बात है कि बिजली जो बनती है वो पानी से बनती है, और पानी से बनती है तो पानी को जमा करने के लिए बांध बनाना पड़ेगा, और जब बांध बनेगा तो उसके आसपास और वो छोटे छोटे बांधों में बिजली बनेगी नहीं, बिजली जब भी बनेगी तो बड़े बांधों में बनेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बांध बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब बड़ा बांध बनेगा तो होगा क्या कि उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। जलमग्न हो जाने के कारण क्या होगा कि जो आसपास के किसानों का खेत होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसमें डूबेंगे, वो बेघर मतलब भूमिहीन हो जाएंगे। और जब भूमिहीन होते हैं तो क्या होगा, उनका जीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त व्यस्त कहने का मतलब है कि ना उनके पास खाने का ठिकाना होगा, ना उनके पास बहुत अच्छा रहने का ठिकाना होगा, क्योंकि जिस आसपास में हमारा घर है उससे आसपास में हम लोगों की ज़मीन होती है। तो जब हमारा ज़मीन डूब रहा है तो हमारा हो सकता है कि शायद उसी साइड पे हमारा घर हो, तो हमारा घर भी डूबेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जब उसके पास किसी भी प्रकार का कोई संसाधन नहीं रहेगा, उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, तो क्या होगा कि वो भूखमरी का शिकार भी हो सकता है। और भूखमरी का शिकार जब होगा तो क्या हो जाएगा, भूख से मरेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसके ठीक विपरीत, बड़े बांधों के ठीक विपरीत क्या होगा कि एक जो छोटा किसान है या बड़ा ही किसान है तो वो क्या चाहेगा, बड़ा किसान है तो उसके लिए तो और समस्या है कि उसकी सारी जमीनें डूब जाएंगी। जब एक किसान है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसकी खेतों को सिंचाई के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाए, जिससे वहाँ पे जल रहेगा, पानी का ठहराव होगा, और पानी का ठहराव होगा तो वो अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। लेकिन अगर वही बहुत बड़ा बांध अगर बनता है तो वो उसके लिए समस्या उत्पन्न होगा, क्योंकि बड़ा बांध अगर बनता है तो उनकी खेतों जो उनकी भूमि होगी वो डूबेंगी। तो छोटे किसान क्या चाहते हैं, अब किसान क्या चाहते हैं, किसान ये चाहते हैं कि छोटे छोटे बांध बनाया जाए और जिससे कि उनके खेतों की सिंचाई हो सके। अब इन उदाहरणों से क्या निष्कर्ष निकलता है, इन उदाहरण देखिए, हम लोग तो अभी जिस लास्ट उदाहरण पे बात किए उस पे क्या हुआ कि एक व्यवसायी को क्या चाहिए, अधिक बिजली चाहिए, और उससे क्या होगा कि भैया भूमि जलमग्न होगी, और वो भूमि किसकी रहेगी, तो किसानों की रहेगी। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या देखें कि जो किसान है उनको क्या चाहिए, तो उनको छोटे छोटे बांध चाहिए जिससे वो खेतों की सिंचाई कर सके। तो इससे एक बात साफ होती है, क्या होती है, इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वही किसी व्यक्ति के लिए विनाश हो सकता है। जैसे उद्योगपति के लिए जब बांध बनेगा तो उसके लिए विकास है, लेकिन जिनकी भूमि गई, जलमग्न हुई, उनके लिए वो क्या होगा, तो वो तो उनके लिए विनाश होगा। तो कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति के लिए विकास की अवधारणा जो है वो अलग अलग हो सकती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय पे। अब क्या है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग आय चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि नियमित उनको काम मिले। जो मजदूर हैं उनको क्या होगा, वो नियमित काम चाहते हैं। उसके साथ साथ बेहतर मजदूरी उनको चाहिए। अगर अब बेहतर मजदूरी मिलेगी तो उनको अच्छा लगेगा, उनका विकास होगा। और उसके साथ साथ किसान क्या चाहते हैं कि उनकी जो उपज है, उनकी उपज जो है उसकी अच्छी कीमत मिले। यहाँ तक तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय पे। राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहने का मतलब है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग। कहने का मतलब है कि एक जो कैलेंडर ईयर होता है, उस कैलेंडर ईयर में किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा निर्मित आखिरी वस्तु
और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल अपने देश का नहीं होता, अब इसमें क्या है कि जो विदेशों से आय हमें प्राप्त होती है वो भी इसमें शामिल की जाती है। इसमें बोलता है कि इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। अब एक इकोनॉमिस्ट के अनुसार पढ़ेंगे जिनका नाम है पिगू। तो पिगू ने इन्होंने बताया हुआ कि राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है और जिसे मुद्रा के रूप में लाया जा सकता है। थैंक यू।